नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बने सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं और यहाँ पर त्राही त्राही होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो रवैया आम आदमी पार्टी का इस सरकार का यहाँ पर पंजाब में देखने को मिल रहा है, उसके बाद चिंता होने लगी है कि हमारा देश की जो राजनीति है वो कहाँ जा रही है, देश की डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है। इसके अलावा समाज के तौर पर भी एक चिंता होने लगी है कि हम कैसे व्यक्तियों को कहाँ पहुँचा रहे हैं। तो ये सारी चिंताएं होने लगी हैं। अब हाल ही में 29 जुलाई की बात ही ले लीजिए। 29 जुलाई को पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बाबा फरीद हेल्थ साइंस मेडिकल कॉलेज में गए थे दौरे के लिए, जहां पर उन्हें एक खराब गद्दा मिला और उस खराब गद्दे को देखकर उन्होंने वहां के वाइस चांसलर को उस गद्दे पर लेटने के लिए मजबूर किया। वाइस चांसलर को इतना अपमानित किया गया, जो कि हैं डॉक्टर राज बहादुर, उन्हें इतना मजबूर किया गया और अपमानित किया गया कि उस गद्दे पर उन्हें लिटाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने अपमान को देखते हुए यहाँ से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो कि डॉक्टर राज बहादुर कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है, वो इंडिया के जाने माने जो है स्पाइन सर्जन है। उनकी जो टेक्निक्स हैं स्पाइन सर्जरी की, वो पढ़ाई जाती हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, बुक्स में लिखी हुई हैं। वो जाने माने स्पाइन सर्जन हैं और उनका अपमान होना ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ तक कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को, पहले ये 3रे नंबर पे था, इसको नंबर 1 पर पहुंचा दिया, वो भी इन्हीं की टेक्निक्स की वजह से। इसके अलावा जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, उसने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने भी निंदा की है कि ऐसा लग रहा है कि हम तालिबान में रह रहे हैं, हमारे ऊपर तालिबान शासन कर रहा है। ये इतनी बड़ी बात है जो उन्होंने कही, जो कि इस सरकार के आने से किसी के मुंह से निकली है, इस सरकार का रवैया देखकर निकली है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि ये जो वाइस चांसलर ने इस्तीफा दिया है, सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 और डॉक्टरों ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जो भगवंत सिंह मान है, उन्होंने वाइस चांसलर को मनाने की कोशिश भी की। इसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें उनसे कोई बातचीत ही नहीं करनी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने सोमवार के लिए कहा है कि सोमवार को बातचीत होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं है कि डॉक्टर राज बहादुर ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें चिंता किस बात की है, आम आदमी पार्टी को चिंता किस बात की है, क्योंकि डॉक्टर राज बहादुर बेसिकली हिमाचल से हैं और हिमाचल में इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो इस आम आदमी पार्टी की मानसिकता का पता इसी चीज़ से लगता है कि उन्हें डॉक्टर की चिंता नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्हें चिंता है तो इस बात की कि नवंबर-दिसंबर में जो है हिमाचल में चुनाव है और इस चीज़ का उस पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है, दिल्ली सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी थी, उस पर भी सीबीआई अपना शिकंजा कसने लगी है। सीबीआई की भी जांच शुरू हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई को ऑर्डर दे दिया है, सीबीआई को जांच के लिए बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जैसे ही केजरीवाल के पास पहुंची, वो उल्टे पैर भागने लग गए। केजरीवाल का फंसना इसमें तय है। इसके अलावा जो इसमें मनीष सिसोदिया है, वो फंस रहे हैं, क्योंकि वही मंत्री थे उस वक्त। जो केजरीवाल है, उनके पास कोई भी विभाग नहीं है, बस वो दिल्ली में राजनीति करते हैं, लोगों के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ में फंसाते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते, राजनीति करना उनका काम है। मनीष सिसोदिया के मंत्री थे, मनीष सिसोदिया मतलब दिल्ली सरकार, तो इसलिए मनीष सिसोदिया अब इसमें फंसने लग गए हैं। तो सीबीआई की जांच शुरू होते ही केजरीवाल ने सबसे पहला जो कदम उठाया वो क्या किया, उन्होंने कहा कि वो जो पुरानी वाली पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, उसको वापस ला रहे हैं। जिस पर उन्होंने तर्क भी दिया कि जिस तरह अब यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को फंसाया कि जिस तरह गुजरात में बीजेपी अवैध शराब का जो ठेके चलाती है, वही वह दिल्ली में भी चाहती है। वह दुकानदारों को धमकाते हैं, भड़काते हैं, इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा
जो दिल्ली के स्कूल, मॉडल स्कूल जो केजरीवाल ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि दिल्ली में ऐसे स्कूल हैं कि बाहर जाने का बच्चों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरह की जो बातें करते हैं, मॉडल स्कूल की बातें करते हैं, उस पर भी सीबीआई अब शिकंजा कसने लगी है। सीबीआई की जांच उस पर भी होगी, उस पर भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो कमरा 5 लाख में तैयार हो सकता है, उस कमरे को बनाने का खर्च इन्होंने 26 से 27 लाख का दिखाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। वहीं सत्येंद्र जैन की बात करें तो जो स्पष्ट है वो ये है कि हवाला के पैसों से इन्होंने पैसों को इस्तेमाल करके इन्होंने ज़मीन खरीदी। तो इस तरह की बात, अब सत्येंद्र जैन का जेल से बाहर आना तो नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, बहुत ही मुश्किल बात लग रही है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का फंसना भी इस केस में अब तय हो गया है। अब यहाँ पर केजरीवाल का फरेब देखिए। केजरीवाल जो कि 1 महीने से पूरे देश में और दिल्ली में खास तौर पर केंद्र में एक चर्चा का विषय चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया कि केजरीवाल मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं कि मोदी सरकार केजरीवाल जी को, इस पर टीवी एंकर्स में भी बहस हुई, टीवी पर, मीडिया पर, सब में चर्चा का विषय है कि मोदी सरकार केजरीवाल को जो है सिंगापुर नहीं जाने दे रही है। इसके अलावा केजू की जो लोकप्रियता है, मोदी जी उससे डर गए, ऐसी भी बातें की जा रही हैं। पर जो जाने का पत्र लिखा केजरीवाल ने, वो लिखा एलजी को, और एलजी ने कहा कि ये मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है, आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। पर इसके अलावा पोल कब खुली? पोल खुली जब 26 तारीख को केजरीवाल की पोल खुली, जिसमें सिंगापुर से एक मेल आया था जिसमें लिखा था कि 20 तारीख तक इन्हें कंफर्मेशन देनी थी जाने की, इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी। तो इसके बाद ये जो इनविटेशन था ये ऑटोमेटिक लैप्स हो गया, जो कि रद्द हो गया इसमें। और केजरीवाल ने 21 जुलाई को ये रद्द हो गया। इसके बाद जो केजरीवाल ने एलजी को पत्र कब लिखा परमिशन के लिए? 21 जुलाई को, जब ऑलरेडी उनके पास इनविटेशन था ही नहीं। पर मोदी सरकार को इन्हें फंसाना था, मोदी जी से इनकी दुश्मनी है, इन्हें फंसाना था, इसलिए उन्होंने परमिशन मांगी और पूरे में एक झूठ की परत जमा दी कि भाई देखिए मोदी जी मेरी लोकप्रियता से जलते हैं और मुझे वो सिंगापुर नहीं जाने दे रहे, मुझे मोदी सरकार रोक रही है सिंगापुर जाने से, ऐसी बातें उन्होंने की। अब केजरीवाल जी जो मनीष सिसोदिया है उसको क्यों बचाना चाह रहे हैं? वो बचाना चाह रहे हैं क्योंकि मनीष अगर फंसे तो केजरीवाल जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। तो केजरीवाल जी को अपनी कुर्सी बचानी है, तो इसलिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया को बचाने की। तो अब जांच शुरू हो गई है एक्साइज पॉलिसी और इसके अलावा क्लासरूम्स की भी। अब जो दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, अब वो खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं। दिन पर दिन आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार खत्म करने का ढिंडोरा पीटते थे, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की झूठी अफवाहें फैलाते थे, अब वो खुद ही भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं। इसके अलावा जो कोशिश की जा रही थी, पंजाब में जो सरकार चल रही है उसकी कोशिश की जा रही थी कि वो सरकार दिल्ली से चले। अब वो सरकार ऐसी रह गई है, पंजाब की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो सरकार दिल्ली से ही चल पा रही है, ना ही पंजाब से। अब सरकार चल रही है राम भरोसे, जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त बिजली के जो 7-8 साल से चल रही थी, उसके लिए भी बताया जा रहा है कि अब लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि किसको सब्सिडी चाहिए, किसको नहीं चाहिए। अरे जिसको फ्री बिजली मिल रही है वो क्यों सब्सिडी की बात करेगा? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, पंजाब में स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो जीएसटी है, अब ये ऐसे नेता हैं जो ऐसे बोल सकते हैं कि गुजरात में हमारी सरकार बन गई तो हम जीएसटी को भी सरल कर देंगे। तो ये झूठ फैलाने वाले ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर हंसी आती है, क्योंकि जीएसटी केंद्र सरकार भी नहीं सरल कर सकती, ना ही उस पर कोई एक्शन ले सकती है जब तक जीएसटी काउंसलिंग की परमिशन ना हो। तो जो केजरीवाल है वो ऐसे नेता हैं जो झूठ फैलाते हैं और लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि इतने मासूम से चेहरे से ये झूठ बोलते हैं कि लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं। तो जो केजरीवाल की जो राजनीति है, फरेब वाली राजनीति है, लोग जितनी जल्दी इसे समझ जाएं वही सही होगा, समाज के लिए भी और देश के लिए भी
और राज्य के लिए भी। जितनी जल्दी लोग इनकी सच्चाई समझेंगे उतना ही सरल हो जाएगा, उतना ही बेहतर हो जाएगा लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।